हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में। ठीक, ये क्या है? मैटर एग्जिस्ट इन थ्री प्राइमरी स्टेट्स। कौन कौन सा? सॉलिड, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ मिनिमल मूवमेंट। ठीक, लिक्विड, डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। ठीक, मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड्स अलाउइंग फ्लो। गैस, नाइदर डेफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। ठीक, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, इलास्टिसिटी, लिक्विड, प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी एंड फ्लोटिंग। ठीक, गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इलास्टिसिटी देखा जाए, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। अब इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इवन रिजिड मटेरियल्स लाइक स्टील कैन बी डिफॉर्म्ड अंडर सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, अब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक, अब टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस कौन सा है? जो कंप्लीटली रिगेन ओरिजिनल फॉर्म, जैसे क्वार्ट्ज है। ठीक, परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस कौन सा है? डज नॉट रिगेन ओरिजिनल फॉर्म, रिमेन्स डिफॉर्म, जैसे वैक्स। ठीक, और जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर कंसिडर द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल टू इंश्योर स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड लोड्स एंड वाइब्रेशंस। ठीक, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है देखा जाए? स्ट्रेस, द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड विद इन ए मटेरियल। किसमें? विद इन ए मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जो इंटरनल फोर्स होता है एक मटेरियल के अंदर ही, ठीक, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो जो इंटरनल फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, और स्ट्रेस का क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको किससे? पास्कल या पीए से कह सकते हैं। मतलब स्ट्रेस का क्या एसआई यूनिट हो सकता है? पास्कल। ठीक, वही स्ट्रेस ही जो है वो प्रेशर भी है, तो पास्कल हो सकता है। ठीक, अब स्ट्रेस जैसे टाइप ऑफ स्ट्रेस: टेंसिल स्ट्रेस, स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक, स्ट्रेचिंग फोर्स। कंप्रेसिव, ये टेंसिल मतलब स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कंप्रेसिव, स्क्वीजिंग फोर्स मतलब जो दबा रहे हैं। शियर स्ट्रेस, स्लाइडिंग फोर्स। ठीक, सरकने वाला। अब स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप और साइज ऑफ ए मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। मतलब जो चेंज हुआ है खींचने पे या किसी भी चीज़ कुछ भी करने पे, जो मटेरियल का शेप, साइज, ये सारी चीज़ें चेंज हुई है, मतलब, और जो उसका ओरिजिनल वो था, शेप था, उसका जो रेशियो हो वो स्ट्रेन होता है। ठीक, जैसे स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, जितना चेंज हुआ है वो बाय ओरिजिनल। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है? डायमेंशन लेस, मतलब ये रेशियो ही होता है। ठीक, स्ट्रेन का। और ये क्या देखिए, ये इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस की पास्कल होती है। ठीक, इलास्टिसिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती। हुक लॉ क्या कहते हैं? हुक लॉ क्या कहता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस जितना होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। ठीक, इलास्टिक कोएफिशिएंट क्या है? ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। एप्लीकेशन हेल्प्स डिटरमाइन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, क्रूशियल इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब सरफेस टेंशन देखा जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस टू मिनिमाइज surface area. The property of liquid surface to minimize surface area leading to a skin-like effect on the surface. The property of a liquid surface to minimize surface area. Surface tension, the property of liquids surface to minimize surface area. The property of liquid surface to minimize surface area leading to a skin like effect on the surface। मतलब जो सरफेस पे ये स्किन लाइक इफेक्ट रहता है, ताकि द प्रॉपर्टी लिक्विड टू मिनिमाइज सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक,
जो मतलब उसका प्रयास रहता है वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन, मतलब स्किन लाइक जो रहता है इफेक्ट रहता है सरफेस पे, सरफेस टेंशन, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन, मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर। ठीक, यानी कि जो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस की ये एक प्रॉपर्टी होती है, जो वो चाहता है कि उसका जो सरफेस एरिया रहे वो मिनिमाइज्ड रहे। ठीक, और उसकी वजह से क्या एक स्किन लाइक इफेक्ट बना देता है वो अपने सरफेस पे, वही क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। ठीक, अब इसके यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। ठीक, की पॉइंट क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर। ठीक, बिकम्स जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द मिनिमाइजेशन ऑफ सरफेस एनर्जी एज सीन इन रेन वाटर एंड सॉफ्ट बबल्स, मतलब जितना सरफेस एनर्जी कम रहेगा उतना ही वो क्या स्फेरिकल शेप में होता जाएगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या, बायोलॉजिकल सिस्टम, सरफेस टेंशन इज क्रिटिकल इन द एल्वोली ऑफ द लंग्स added to the surfactants to prevent collapse. Alveoli of lungs added by surfactants to prevent collapse. Surface tension is critical in the alveoli of the lungs added by surfactants to prevent collapse. ठीक, daily life water droplets on a waxed car surface appear spherical due to spherical surface tension. ठीक है, देखते हैं कोहेसिव और एडहेसिव थ्योरी फोर्सेस के बारे में। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स दैट एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, फिर कोहेसिव पावर फोर्स क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के बीच जो अट्रैक्शन होता है वही क्या होता है, कोहेसिव पावर होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्लिंजिंग टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन। ठीक, एडहेसिव पावर क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे वाटर स्प्रेडिंग ऑन ए ग्लास सरफेस, वो क्या एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए, ऑयल एंड वाटर बिहेवियर, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ऑयल बिकम स्फेरिकल ड्यू टू वीकर एडहेसिव force compared to the cohesive force of water. Water droplets on oil became spherical due to weaker adhesive force compared to cohesive force of water. Conversely, oil spreads on water due to stronger adhesive power. Adhesive power मतलब दो अलग अलग जो मतलब सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन, कोहेसिव मतलब सेम, कोहेसिव फोर्स की वजह से पानी अगर हम लोग तेल में डालें तो वो स्फेरिकल रहता है, एडहेसिव फोर्स की वजह से अगर हम लोग पानी के ऊपर तेल डालें तो वो फैल जाता है। ठीक है, कैपिलैरिटी देखा जाए क्या है, कैपिलैरिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे ग्रेविटी को सब हटा वटा के। ठीक, तो वो क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं उसको। ठीक, कैपिलैरिटी एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेस विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू जाइलम वेसल्स, वो क्या कैपिलैरिटी की ही वजह से होता है। रियल वर्ड यूज, कैपिलरी एक्शन इन इंक पेन्स एंड मेडिकल टेस्ट लाइक ब्लड सैंपल कैपिलरी ट्यूब्स। Okay. Atmospheric pressure, the force exerted by the weight of an atmosphere on the earth, the force exerted by the weight of the atmosphere on the earth's surface, तो वही क्या है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 101.3 kPa, मतलब कि क्या है kPa मैं नहीं जान रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए। 101.3 पी ए तो पास्कल है, के किलो हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है एट सी लेवल। ठीक, नापने के लिए क्या है, बैरोमीटर, इन्वेंटेड बाय इवेंगलिस्टा टोरिसेली इन 1643। ठीक है, हुक लॉ प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1660, इंस्ट्रूमेंटल टू स्टडी ऑफ मटेरियल डिफॉर्मेशन। सरफेस टेंशन डिस्कवरी,
अर्ली स्टडीज बाय थॉमस यंग एंड पेरी सिमन लैप्लेस इन अर्ली 19th सेंचुरी। वैसे हुक्स लॉ क्या था? when the elastic limit stress is within the elastic limit stress is directly proportional to strain, ये हुक का लॉ था। कैपिलैरिटी देखा जाए, capillarity or capillary action is the phenomena where a liquid rises or falls in a narrow tube, capillary tube, due to the forces of cohesion, adhesion and surface tension। कोहेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स लग रहा हो, एडहेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स लग रहा हो, सरफेस टेंशन जो सरफेस लिक्विड का जो सरफेस एरिया कम करने के लिए जो एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, वही उसी की वजह से सरफेस टेंशन होता है। कोहेशन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेज जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स। एडहेशन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज जैसे वाटर एंड ग्लास या वाटर एंड ऑयल, इस टाइप का। ठीक। मैकेनिज्म, लिक्विड्स दैट विथ द ग्लास जैसे वाटर राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। मतलब जो ग्लास में पानी रह जाता है वो किस वजह से रह जाता है? स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। मतलब वो जो ग्लास है और ग्लास का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एडहेसिव फोर्स है। और लिक्विड दैट डू नॉट वेट द ग्लास जैसे मरकरी सो ए कॉन्केव डाउनवर्ड मिनीशियस एंड फॉल इन कैपिलरी ट्यूब। तो ये किस वजह से? क्योंकि उसका जो कोहेशन फोर्स है वो ज़्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है, यानी कि चिपक नहीं रहा है। ठीक। फार्मूला ऑफ द कैपिलरी राइज क्या है? जूरीन्स लॉ। जूरीन्स लॉ। अब फार्मूला क्या है? H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई PGR। ठीक। अब देखते हैं हम लोग H उसमें क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड राइज, T सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, थीटा कॉन्टैक्ट एंगल, P डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक। तो ये जूरीन्स लॉ है, 2t cos थीटा बाई PGR। एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, water and minerals move through xylem vessels from roots to leaves due to capillary action। research insight क्या है? capillary action contribute to transpiration pull crucial for maintaining plant hydration। daily application क्या है? fountain pens, ink rises through the slit nib acting as a capillary tube। कैंडल विक्स, मोल्टेन वैक्स मूव्स अप द विक थ्रू कैपिलरी एक्शन सस्टेनिंग द फ्लेम। ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक और स्पिल्ड लिक्विड्स थ्रू टीनी कैपिलरी पोर्स। ठीक है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन मरकरी द सरफेस फॉल ड्यू टू मरकरीज हाई कोहेसिव पावर फोर्स कंपेयर टू इट्स एडहेसिव फोर्स विथ ग्लास। ठीक है। फ्रांसिस्को जूरीन डेवलप द फार्मूला फॉर कैपिलरी राइज क्या था? H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई PGR। एप्लीकेशन इन फिजिक्स, यूटिलाइज इन एक्सपेरिमेंट लाइक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर बायोमॉलिक्यूलर एनालिसिस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी क्या है? Viscosity is a measure of fluid's resistance to flow. It is internal friction between the molecular layers of a liquid as they move relatively to each other. Viscous force, the force acting opposite to the relative motion of the fluid layers। ठीक। मतलब जो एक दूसरे को अटैच किए रहते हैं। ठीक। मतलब लेयर वाइज when liquid flows over a surface the bottom layer has zero velocity while upper layer moves progressively faster। This creates velocity gradient resulting in internal friction defined as viscosity। जो इंटरनल फ्रिक्शन रहता है लिक्विड्स का उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है देखते हैं हम लोग। तो ये इसका तो मैं नाम भी नहीं जानता, इसे क्या कहा जाता है। इसे मान लिया जाए विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज इक्वल टू F बाई A dV बाई dx। और dV बाई dx क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है।
ए क्या है, एरिया ऑफ द फ्लूइड लेयर, और फोर्स विद इन मेंटेन फोर्स रिक्वायर्ड टू एफ, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर क्या है, विस्कोसिटी का यूनिट है। न्यूटोनियन पास्कल सेकेंड, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जैसे वाटर, एयर, ठीक। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स विस्कोसिटी चेंजेस विथ अप्लाइड फोर्स, जैसे केचप और क्विक सैंड, ठीक है। मतलब जिसका लगभग कांस्टेंट रहे विस्कोसिटी उसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं, और जो विस्कोसिटी चेंज रहती रहे जितना अप्लाई फोर्स करते रहें, जैसे केचप हो गया, क्विक सैंड हो गया, उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है विस्कोसिटी का? फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी क्या, टेम्परेचर, लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर राइज, ठीक। जैसे हीटेड हनी फ्लोज फास्टर, विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर राइज। हाँ, जैसे अगर हम लोग हनी को हीट कर दें तो ये ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक। गैसेज विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एज मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीजेज, यानी कि अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो मॉलिक्यूलर कोलिजन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। नेचर ऑफ द फ्लूइड, थिकर फ्लूइड जैसे ग्लिसरीन, हनी हैव हायर विस्कोसिटी, थिनर फ्लूइड वाटर, अल्कोहल हैव लोअर विस्कोसिटी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जनरली एग्जिबिट हायर विस्कोसिटी, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस कैपिलरिटी और विस्कोसिटी का देख लिया जाए, जैसे कैपिलरिटी, लिक्विड मूवमेंट इन नैरो ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक, और विदाउट एनी फोर्स, मतलब विदाउट इफेक्टिंग फोर्स, जैसे विस्कोसिटी, इंटरनल फ्रिक्शन इन ए फ्लूइड रेसिस्टिंग फ्लो, ठीक। कैपिलरिटी का एग्जांपल क्या हो, की फोर्सेस क्या, कुहेसन, आपस में जो मॉलिक्यूल वो हो, एडहेशन, अलग अलग चीज़ों के मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन, ठीक। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स और मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन। कैपिलरिटी, वाटर राइजिंग इन प्लांट्स, इंक इन फाउंटेन प्लेन, ठीक। विस्कोसिटी, हनी ऑयल, ब्लड फ्लो इन वीन्स, ये विस्कोसिटी की वजह से होता है। टेम्परेचर इम्पैक्ट, इंक्रीज्ड टेम्परेचर रिड्यूसेस कैपिलरिटी, ठीक। और विस्कोसिटी में भी वही होता है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस और गैसेस में इंक्रीज हो जाता है। मोटर ऑयल, डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड्स जैसे 10W40 आर यूज्ड बेस्ड ऑन इंजन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। हेल्थ केयर, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इम्पैक्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इंक्रीज विस्कोसिटी कैन लीड हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स। ओके, 10W40 आर यूज्ड बेस्ड ऑन इंजन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन formulated the basic laws of viscosity of his work Philosophy Naturalis Principia Mathematica, ठीक है। फिर क्या हुआ था, recent a study published in Nature Communication 2023 showed how viscosity influence microfluidic technologies crucial for medical diagnostic, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपथ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज ए फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री पर ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। इट क्वांटिफाइज हाउ ए फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया, ठीक। जैसे प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए फोर्स, इट क्वांटिफाइज हाउ ए फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ए सरफेस एरिया, जैसे P इक्वल टू F/A, ठीक। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, आल्सो कॉल्ड पास्कल। हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हैवी मशीनरी, ठीक।
pressure within a liquid at any point. The pressure at a particular depth h in a liquid depends on density of liquid and gravitational acceleration g. The pressure of a particular depth h is in liquid depends on a density of liquid d and gravitational acceleration g. Okay. The pressure of a particular depth at a particular in a liquid depends on density of the liquid and gravitational acceleration. तो उसमें क्या होगा, प्रेशर इन लिक्विड में P इक्वल टू एच डी जी. P क्या है, प्रेशर एट डेप्थ. H क्या है, डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस. ठीक. D क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. Concept, deeper in a liquid the pressure increases due to the weight of liquid above. Okay. Submarines designed to withstand high pressures at great ocean depth. ठीक है. Dams built thicker at base to manage increased water pressure. नीचे बहुत मतलब वाटर प्रेशर रहता है, इस वजह से. सही गया. अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स. ये व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, जैसे लिक्विड या गैस. ठीक. तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपैरेंट लॉस ऑफ वेट ड्यू टू अपवर्ड फोर्स exerted by the liquid. This force is called upthrust or buoyant force. When an object is submerged in a liquid or gas, it experiences an apparent loss of weight due to upward force. अच्छा, मतलब वो थोड़ा सा अपना वेट को कम देखता है क्योंकि एक ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगा रहता है. ठीक. दिस फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स. ठीक. The center of the upthrust is at the centroid of the displaced volume of the fluid. Okay. तो यहाँ क्या होता है, जो buoyant force है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. एफ बी वी डी जी. ठीक. अब देखते हैं कैसे. हॉट एयर बैलून राइज बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स एक्सीड्स द वेट ऑफ द बैलून व्हेन द एयर इनसाइड इज हीटेड रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी. तो जो है बाहर के एयर की डेंसिटी से उसका डेंसिटी कम हो जाता है, तो इस वजह से ऊपर उड़ने लगता है. ठीक है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, A body fully or partially submerged in a fluid experiences an upward force, buoyant force, equal to the weight of the fluid displaced by the body. जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उतना ही वो वेट क्या होगा, उसको मतलब बॉडी को मिलेगा. प्रपोज्ड बाय आर्किमिडीज ऑफ सोरकेस. ठीक. द प्रिंसिपल अप्लाइज इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस. इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, एफ बी इक्वल टू मतलब फोर्स, buoyant फोर्स इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू ग्रेविटेशन. ठीक. जैसे अब देखते हैं शिप डिजाइन. शिप फ्लोट्स एज देयर एवरेज डेंसिटी इज लेस देन वाटर ड्यू टू हॉलो स्ट्रक्चर. शिप फ्लोट्स एज दे मतलब जो फ्लोट करता है वो ऐसा बनाया जाता है ताकि उसका एवरेज डेंसिटी जो है वो वाटर से कम रहे ड्यू टू हॉलो स्ट्रक्चर. Hydrometers measure the density of liquid using buoyancy principles. Hydrometers डेंसिटी ऑफ लिक्विड को नापते हैं buoyancy principle. ठीक है. Submarines regulates buoyancy by controlling water intake in ballast tanks. Regulate buoyancy by controlling water intake. The principle was famously discovered when Archimedes tested if a crown was pure gold by comparing its displacement with that of gold bar. Eureka moment. His discovery led the exclamation Eureka, signifying breakthrough in science. Eureka moment. ठीक है.
और देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन। व्हेन ए सॉलिड इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, two primary forces act on it. So weight of the solid acting downwards, a thrust force liquid acting upwards. ठीक। हाइयर डेंसिटी सॉलिड सिंक्स मोर इन लो डेंसिटी सॉलिड्स, मतलब अगर सॉलिड की हाइयर डेंसिटी है और लिक्विड की लो है तो वो डूब जाएगा। इक्वल डेंसिटी सॉलिड विल फ्लोट, अगर दोनों की इक्वल डेंसिटी है तो तैरेगा। लो डेंसिटी लिक्विड फ्लोट्स ऑन हाइयर डेंसिटी, अगर सॉलिड की लो डेंसिटी है तो वो तैरेगा। ठीक। हाँ, देख लेते हैं यहाँ। अगर वेट ज़्यादा है और मतलब फोर्स कम है तो ये, हाँ ये तो हम लोग देख लिए थे। वॉल्यूम संक, वॉल्यूम ऑफ संक लिक्विड प्रोपोर्शन बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम मीटर पर डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड वाटर वेपर कंडेंसेस ड्यू टू बायंट फोर्सेस। ठीक। वेदर बैलून ascends until एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स इंटरनल प्रेशर, मतलब तब तक उड़ते हैं जब तक एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर ना हो जाए। ठीक है। साइंटिफिक डेवलपमेंट, डीप सी एक्सप्लोरेशन, ट्रिस्टी बैथ कैफी रीच्ड मैरियाना ट्रेंच डेमोन्स्ट्रेटिंग बायंट फोर्स प्रिंसिपल्स। नेचर फिजिक्स स्टडीड बायंसी वेरिएशन इन सुपर फ्लूइड्स इनहेंसिंग क्वांटम मटेरियल रिसर्च। अब एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस देख लिया जाए। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, एप्लीकेशन हाइड्रोलिक सिस्टम, डैम्स, एटमॉस्फेरिक स्टडीज। अब थ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स बाय फ्लूइड ऑन ए सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक, जैसे शिप, बैलून, सबमरीन्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायंट फोर्स इक्वल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फूड, जैसे एप्लीकेशन शिप बिल्डिंग, हाइड्रोमीटर्स एंड क्राउन प्योरिटी टेस्ट। ठीक। तो ये होता है हम लोग का बेसिक्स ख़त्म। अब आगे हम लोग PYQs पे चलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।